आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। आखिर इस राम नाम की लूट में कितने लोग लूट में शामिल हैं? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं। जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर रही है उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है। शनिवार को छठे दिन एसआईटी जांच के लिए मंदिर पहुंच गई। यहां जांच पूरी कर एसआईटी आज लखनऊ लौटेगी। माना जा रहा है कि सोमवार को सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों को पद से हटाया भी जा सकता है। तो अब तक क्या क्या मिला ये बता देते हैं। दान राशि में भारी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। सीसीटीवी में संदिग्ध गतिविधियां दर्ज हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल कर्मचारियों की भूमिका पर शक है एसआईटी को। साथ ही साथ बैंक ट्रांजैक्शन में अनियमितताओं की पुख्ता जानकारी एसआईटी को मिली है। संपत्ति बढ़ोतरी पर जांच का फोकस है कि आखिर जो लोग स्कूटर से चला करते थे वो फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से कैसे चलने लगे। बिल्कुल है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है तो निश्चित है दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी इसमें राम मंदिर चढ़ावे में दोषी पाए जाएंगे वो निश्चित उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिसने भी पैसे का गमन किया है अगर उसमें वो दोषी पाया गया या एसआईटी जांच कर रही है तो निश्चित है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए, राम मंदिर का जो विषय चल रहा है उसमें सरकार कहीं ना कहीं एक्शन ली है, एसआईटी का गठन की है। थोड़ा धैर्य रखिए, एसआईटी का रिपोर्ट हफ्ता 10 दिन में आएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो भी दोषी व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, अयोध्या में जो घटना हुई है और चढ़ावा की चोरी, ये देश के लिए जो आस्थावान लोग आते हैं करोड़ों की संख्या में, उनकी आस्था पर तो आघात पहुंचा ही है, चोट पहुंची है। इसके साथ साथ ये भविष्य के लिए प्रभु श्री राम ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। तो वहीं राम मंदिर चढ़ावा और आभूषणों की चोरी ने मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने मामले में टिन्नू समेत 4 पुजारियों से पूछताछ की, जिनमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विरोधाभासी जानकारी मिली है। जांच के दौरान मंदिर के लिए दान में मिली कुछ बहुमूल्य वस्तुओं और आभूषणों का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। वहीं मंदिर की नींव में रखे जाने के लिए भेंट की गई करीब 60 किलो चांदी की शिलाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां अब दस्तावेजों, रिकॉर्ड और संबंधित लोगों के बयानों का मिलान कर पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं इस पूरे मामले के बाद टिन्नू यादव की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने पति को निर्दोष बताया, सुनिए। इस सब मेरा आधार है फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गया होता तो मैं तो चिल्लाती रोती ना कि मेरा चला गया, ले गए। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया है जी। एक इनको बदनाम करने की साजिश है, इनको फंसाया जा रहा है, इनकी छवि को गंदा किया जा रहा है। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है, यही सारी चीजें हैं। मकान मेरा 2008 का वो खरीदा है। राम मंदिर फैसला आने के पहले 2015 में बन गया है। तो फिलहाल जो जांच में मिला है एसआईटी को वो सच में चौंकाने वाला है कि आखिर राम मंदिर को जिन्होंने अपनी दुकान बना लिया था उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। फिलहाल ये बड़ा सवाल है। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुपेश, हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर बारीकी पर रुपेश की नजर है और साथ ही साथ हमारे संवाददाता विनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश के पास रुक करना चाहूंगा। रुपेश, 6 दिनों की फिलहाल एसआईटी जांच जो है वो पूरी हो चुकी है और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
जो जांच में सामने आया है वो सच में चौंकाने वाला है। कहीं ना कहीं ये सब पूरा प्लान्ड तरीके से लग रहा था कि आखिर कभी ऐसा हुआ कि ये जो चंदा चोरी का मामला जब संज्ञान में आएगा, जब पकड़े जाएंगे तो कैसे बचा जाएगा इससे, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। फिलहाल अभी जानकारी दीजिए कि क्या क्या रिपोर्ट में सामने आया है, क्या क्या खामियां एसआईटी को मिली हैं, कौन कौन लोग निशाने पर हैं। देखिए, जिस तरह बात की जाए, आज छठा दिन था एसआईटी का। अगर बात की जाए तो राम मंदिर में कथित दान घोटाले का मामला जो है, एसआईटी टीम जो है लखनऊ आज रवाना हो गई है। और देखा जाए 6 दिन जांच करने के बाद एसआईटी की टीम जो है लखनऊ रवाना हुई है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को लगभग 11 बजे एसआईटी की टीम मुख्यमंत्री को सौंप सकती है, अपने प्रारंभिक रिपोर्ट इसकी जो ली है वो सौंप सकती है। आज भी संदेह के घेरे में आए लोगों से पूछताछ की गई। राम मंदिर से लेकर के तीनों बैंक के जो कर्मचारी ने से कर्मियों से पूछताछ की गई। जो जुड़ी कड़ियां थी उनसे, उनके अधिकारियों से पूछताछ की गई। और कई ऐसे लोग हैं जिसपे गाज भी गिर सकती है, ये बात कही जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए, कई लोगों पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस तरह बात की जाए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। उन्होंने बकायदा बिल्कुल अपने उद्बोधन में यही कहा था कि जो कुछ है वो सामने निकल के आ जाएगा। 500 सालों का जो सपना है वो साकार हुआ है। प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से राम भक्तों ने इंतजार किया है, उस तरह से 15 दिन और इंतजार करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसको देख करके देखा जाए तो जो एसआईटी की टीम थी बकायदा सांस लेकर के यहाँ से रवाना हो गई है, जो जाकर मुख्यमंत्री को सौंपेगी। उसके बाद सौंपने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो सामने आएगी। और कार्रवाई की बात कही गई है कि जिन लोगों ने गलत किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और रुपेश, कई बड़े नाम ऐसे हैं जो फिलहाल रडार पर हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं वो रडार पर हैं, और ऐसे में कई आरोप भी लगे हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पहले से बड़ी तैयारी कर ली गई थी, 45 दिनों की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिर्फ 45 दिनों तक का ही रिकॉर्ड मिला है। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक राम मंदिर जिसको आस्था का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपनी दुकान समझ लिया, कुछ लोगों ने राम मंदिर को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लिया, एक ऐसा संस्थान समझ लिया। जो लोग कभी स्कूटर पर वहां पहुंचा करते थे आंदोलन के लिए, वो लोग अब फॉर्च्यूनर से पहुंच रहे हैं। आखिर कैसे हो गया ये सब? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए जो आस्था से जुड़ा ये सवाल है, क्योंकि राम मंदिर जो है हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उस पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे और उसके बाद जिस तरह से एसआईटी टीम गठित हुई, एसआईटी टीम की जो प्रथम दृष्टया जांच में निकल के आ रहा है कि वित्तीय अनियमितता जो है कुछ तरह से उसमें जो है सामने निकल के आई। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस पर भी छेड़छाड़ की गई। तो कहीं ना कई तरह के इसमें सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको जांच कर जो है कार्रवाई की बात की, दूसरी तरफ देखा जाए विपक्ष इसको जो है अब मुद्दा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे अगर देखा जिस तरह से जो राम मंदिर का मुद्दा सामने आ रहा है, काफी तूल पकड़ रहा है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप लोग? ये बहुत ही घिनौना कृत्य है जो भी हो रहा है, और सीसीटीवी कैमरे के सामने ऐसा कृत्य हो रहा है। ये तो बहुत पहले ही इसका एक्शन हो जाना चाहिए था। प्रभु श्री राम के घर में चोरी हो रही है, ये तो बहुत ही पाप का कार्य है, बहुत निंदनीय कार्य है। किस तरह से देखा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो विपक्ष इसको जो है फर्जी मुद्दा बना रहा है, क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? नहीं, फर्जी मुद्दा तो नहीं है। ये भाजपा को भी खुद सोचना चाहिए। सरकार, शासन, प्रशासन उनका है। ये ऐसे व्यभिचारियों को उसमें मंदिर ट्रस्ट में रखना ही नहीं चाहिए था। उनको जानते नहीं थे क्या? वो सब जानते, प्रशासन सब जानता है, पढ़ा लिखा प्रशासन है। ये हम छोटे लोग थोड़ी उनको सलाह देंगे। ये तो गलती उन्हीं की है, शासन की, प्रशासन है। भाजपा की भी गलती है। हालांकि हम भाजपा के सदस्य हैं, लेकिन हम तो इसको पाप मानेंगे। क्या लग रहा है आप किस तरह से देख रहे हैं राम मंदिर के जो प्रकरण चल रहा है, उसपे कई तरह के अभिनेताओं के सामने आई हैं, क्या लग रहा है आपको? ठीक है। और रोहित, कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल है, राम भक्तों में आक्रोश भी इसको लेकर, क्योंकि जिस मंदिर को वो आस्था का विषय मानते थे, जहां पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता था, भक्त अपनी श्रद्धा से 10, 20, 50, 100 जिसकी जितनी हैसियत उस हिसाब से वो दान करते थे, लेकिन उस चढ़ावे को सदुपयोग की जगह उसको लोग अपनी ऐशो आराम के लिए बनाते थे। उस चढ़ावे का दुरुपयोग किया जाता था। विनीत हमारा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, जिस तरह से देखा जाए तो अब आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है साधु संतों के साथ साथ, लेकिन जो एसआईटी की जांच में जो खुलासा हुआ है कि एक तरफ चाहे हम बैंक ट्रांजैक्शंस की बात कर लें, दूसरी तरफ चाहे हम जो किरदार हैं इस चढ़ावा चोरी में, चाहे अगर हम बात कर लें तो कैसे लोगों की संपत्तियां डबल होती गई, यहां तक कि विवादों की बात की जाए तो राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन से लेकर अब
चंदा चोरी तक के भी आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे एसआईटी की जांच होती जा रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे ही जो राम भक्त है उनका भी गुस्सा साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राम भक्त अपने जो कमाई से जो है जो चढ़ावा चढ़ाता है उससे जो है वहाँ पे काला खेल किया जा रहा था। इसके बावजूद जिस तरीके से एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं जो हर कदम पे जो खामियां सामने आ रही हैं उसको लेकर के भी लोगों में खास तौर पे आक्रोश देखा जा रहा है। जिस तरीके से एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, बताया जा रहा है कि 9 पेन ड्राइव में कुल 24 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा 9 पेन ड्राइव में जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसे कलेक्ट किए गए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोमवार को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष से अपना मुद्दा बनाया था लगातार, चाहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, अखिलेश यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय हो, तमाम लोग जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के सवाल उठाते थे, उससे कहीं न कहीं सरकार और वहाँ के जो लोग हैं, जो इस ट्रस्ट में शामिल जो लोग हैं, उन पे लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। और यही वजह है कि शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया, और जिस तरीके से जांच की जा रही है उससे कई नई कड़ियां खुलकर सामने आ रही हैं। सीसीटीवी कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। इसके अलावा चंदे का जो पैसा है, जो चढ़ावे का पैसा है, उसकी गिनती में भी खेल किया गया। इसके अलावा जो आभूषण वहां पे चढ़ाया जाता है उसका सत्यापन नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो खुलासे सामने आ रहे हैं उसे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं इसमें शामिल हैं। अब तक 24 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि एसआईटी जब अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, और कब तक इस पूरे मामले में जो पूरी रिपोर्ट है, पूरी जांच की रिपोर्ट है, वो शामिल होती है। फिलहाल इसको लेकर के जो सियासत है वो लगातार गर्म होती जा रही है, और आम जो राम भक्त हैं उनमें भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रुपेश के पास रुक कर लेते हैं, अयोध्या से सीधे जुड़े हुए हमारे पास। रुपेश, जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नृपेंद्र मिश्रा का जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चढ़ावा चोरी जो है वो साफ तौर पर राम भक्तों की आस्था पर डाका है। उन्होंने 45 दिनों से पहले के जो रिकॉर्ड गायब किए गए हैं उसको लेकर भी सवाल उठाया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनुराग, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है कि पूरे देश भर से ज्वेलर्स ने संगठित होकर राम जन्मभूमि में जब शिलान्यास हुआ था तो 60 चांदी की ईंटें दी थी उस निर्माण के लिए। उसकी रसीद उनके पास है, लेकिन वो शिलाएं कहां गई जब निर्माण हो रहा था, जब शिलान्यास हो रहा था, वो तब भी उस बात को लेकर वो ईंटें नहीं कहीं दिखाई दी गई। ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है रुपेश। राम मंदिर का जो आस्था का विषय है, लगभग 2021 से अगर देखा जाए तो अब तक जो देखा जाए तो दान पत्र में अगर देखा जाए तो रुपए पैसे के अलावा जो है सोना चांदी भी लोगों ने चढ़ाए और दिल खोल के चढ़ाए। आपको बता दें जिस तरह से राम मंदिर में लगभग 40 दान पत्र रखे गए थे, जहां पर जो है अगर देखा जाए 50 लोगों को लगाया गया था। उसमें जो ट्रस्ट के लोग भी थे, बैंक के लोग भी थे, और देखा जाए तो कुछ संस्था के लोग भी थे उसमें जो लगाए गए थे गिनती के लिए, निगरानी के लिए, और जो लोग वहां पर आते थे दर्शन करने के लिए राम मंदिर में, तो वो अपने श्रद्धा से, रुपेश, मैं लौटूंगा आपके पास, जाते थे रामलला के दरबार में। आपके पास जानकारी अभी लूंगा फिलहाल, लेकिन जिस तरह से इस चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद गरमाया, जिस तरह से सियासत इस पर होती रही है, और जिस तरह से एसआईटी के हाथ जो 6 दिनों में सबूत लगे हैं, आखिर क्या क्या सबूत लगे हैं